हेलो दोस्तों, यदि आपको किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या एसएसडी से डेटे का बैकअप लेना है तो दोस्तों इसको बैकअप लेने का प्रॉपर वे क्या होता है। बाय चांस दोस्तों जब भी आप इसे कॉपी करते हो यहाँ डेटा करप्ट हो जाता है या डेटा लॉस हो जाता है तो दोस्तों हाउ टू प्रॉपर कॉपी योर डेटा फॉर केयरफुली। हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों किसी भी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव से बैकअप लेने के लिए दोस्तों उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है। देन दोस्तों जैसे ही आप यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हो वहाँ आपको कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ नोटिफिकेशन बार में भी यूएसबी ड्राइव जी, जो कि दोस्तों आपको प्रॉपरली आपका सिस्टम अवेयर करता है कि कौन सी ड्राइव आपने कनेक्ट की। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा आ रहा है यूएसबी ड्राइव जी आपको कुछ इस तरीके से शो ऑफ होगी जो आपने एक्सटर्नल कनेक्ट करी है। और दोस्तों जिसमें से हम डेटा कॉपी करते हैं, जब भी दोस्तों हम कुछ इस तरीके से उसमें जो भी डेटा होता है दोस्तों वहाँ कॉपी करते हैं तो वह बीच में करप्ट हो जाता है या कॉपी होते होते करप्ट हो जाता है, जो कि कोई बिग फाइल आने की वजह से यहाँ प्रॉब्लम शो ऑफ होती है। या दोस्तों बाय चांस यदि हमारा लैपटॉप पावर ऑफ हो गया या बैटरी लो होने की वजह से यह प्रॉब्लम शो ऑफ होती है। सो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं प्रॉपर वे में आपका डेटा लॉस भी ना हो और प्रॉपरली वहाँ कॉपी हो, तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा आप कॉपी करना है उस पर क्लिक करना है। देन कंट्रोल ए करना है, जिससे दोस्तों आपका ऑल डेटा या जो भी सेलेक्टिव डेटा आप कॉपी करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ शिफ्ट की प्रेस करके वन बाय वन क्लिक करके भी आप टिक ऑन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फाइल का बैकअप लेना है। देन दोस्तों इस पर राइट क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे आपको जो भी डेटा है इन 3 फोल्डर में वहाँ सारा आपको कलेक्टिव यहाँ पर टोटल उसका साइज कुछ इस तरीके से 8.93 जीबी जो कि शो ऑफ हो रहा है और जिसमें कुछ इस तरीके से बाइट भी शो ऑफ हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 22 फोल्डर और 1057 फाइल्स जो कि आपको ओवरऑल इसका दोस्तों आपको यदि स्क्रीनशॉट ले सकते तो स्क्रीनशॉट लैपटॉप से, या तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोटो खींच लेना है कि आपका जो भी डेटा आप कॉपी करने वाले हो वह कितने जीबी का है और उसमें कितनी फाइल है। देन दोस्तों अगेन यहाँ पर आपको जो जो फाइलें आपको कॉपी करना है उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर दोस्तों यदि विंडो 11 है तो आपको मोर ऑप्शन में कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा और 10 है तो डायरेक्टली यहाँ कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन ऑफ हो गए, कट और कॉपी। दोस्तों कभी भी बैकअप लेते समय आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है, बिकॉज दोस्तों यदि आपको इस पेन ड्राइव या एसएसडी से डेटा हटाना भी है तो दोस्तों यहाँ आपको कट नहीं करना है। बिकॉज दोस्तों जब कट करते हैं उस कंडीशन में कोई बड़ी फाइल या कोई एरर आने की वजह से वहाँ डेटा बीच में ही अटक जाता है और ना ही वहाँ इस पेन ड्राइव में शो ऑफ होगा, ना ही आप जिस भी ड्राइव में उसे पेस्ट करेंगे वहाँ शो ऑफ होगा। सो दोस्तों हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को कॉपी करना है। देन हम चेक करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि आपको फ़ोटो खींचना है, कितनी फाइलें है, कितने जीबी की फाइलें हैं, उसे प्रॉपरली मैचअप करने के बाद यदि वहाँ प्रॉपरली मैचअप हो जाता है तो दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ से इस डेटे को डिलीट करना है, ना कि यहाँ से आपको कट करना है। बिकॉज दोस्तों कट में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो दोस्तों जब भी आप प्रॉपरली कोई भी डेटा कॉपी करते हो तो दोस्तों आपको कॉपी ही करना है। बिकॉज दोस्तों कट में यहाँ डेटा यहाँ से तो हट जाता है, बट बाय चांस कोई एरर आ गई बाय चांस तो दोस्तों आपका डेटा लॉस हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ केयरफुली आपको डेटे को कॉपी करना है। देन दोस्तों इसे जहाँ भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर दीजिए, जैसा कि हम यहाँ डेस्कटॉप पे इसे पेस्ट करने वाले हैं। देन राइट क्लिक करें और पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ प्रॉपरली डायग्नोस करके इसका टाइमिंग और कुछ इस तरीके से परसेंटेज ऑन कर देगा और दोस्तों आपका डेटा प्रॉपर वे में कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम नॉर्मली कुछ जल्दबाजी की वजह से ही दोस्तों कुछ लोग कट करते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा प्रॉपरली कॉपी नहीं हो पाता है और दोस्तों आपका डेटा लॉस हो सकता है। सो दोस्तों आप भी इसी तरीके से प्रॉपर वे से आपके डेटा को
किसी भी ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर सकते हो और दोस्तों आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। दोस्तों बाय चांस कॉपी वाली कंडीशन में यदि आपका लैपटॉप पावर ऑफ हो जाता है, बैटरी डेड हो जाती है या कुछ भी एरर आ जाती है, तो भी दोस्तों इस कंडीशन में आपका डेटा एज इट इज जिस भी ड्राइव में रखा है दोस्तों वहीं एज इट इज जैसे का वैसा रखे रहेगा दोस्तों, वहाँ डेटा बिल्कुल भी करप्ट नहीं होगा। सो दोस्तों जब भी आप डेटा बैकअप लेते हो तो दोस्तों आपको कॉपी ही करना है। सो दोस्तों जैसे ही यह 100% होगा दोस्तों, अगेन हम चेक करेंगे कि वहाँ प्रॉपरली उतने ही जीबी का शो अप हो रहा है या नहीं जो हमने चेक किया था। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ फाइलें कंप्लीट हो चुकी है, देन दोस्तों हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3 फोल्डर कॉपी करे थे। अगेन उनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तीनों फोल्डर की। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं 8.93 जीबी और 1057 फाइल एज इट इज कॉपी हुई है। सो दोस्तों यहाँ चेक करने के बाद देन अगेन हम उस पेन ड्राइव या एसएसडी या हार्ड डिस्क एक्सटर्नल जो भी हमने कनेक्ट करी उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वहाँ भी डेटा एज इट इज सेफ है। देन दोस्तों जो भी डेटा हमें हटाना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और अगेन दोस्तों इस पर राइट क्लिक करेंगे और दोस्तों इस डेटे को हम डिलीट कर देंगे। सो दोस्तों इस ट्रिक के द्वारा दोस्तों आप जब भी आप आपका इम्पोर्टेंट डाटा या कोई भी डेटा कॉपी करोगे तो दोस्तों वहाँ बिल्कुल भी करप्ट नहीं होगा और प्रॉपरली कॉपी होगा। दोस्तों इसी तरह आसान एंड यूनिक ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।